हे गाइस, अगर आपको सोलो लेवलिंग पसंद है तो आपको ये वाला मानवा भी जरूर पसंद आएगा। इस मानवा में भी सोलो लेवलिंग के जैसे ही सिस्टम विंडो, लेवल अप, मॉन्स्टर, ये सब भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस मानवा का स्टोरी लाइन भी बहुत ही ज्यादा मस्त है। इसमें हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा ओवरपावर्ड होने वाला है। आई होप इस मानवा को आप लोग बहुत ही ज्यादा एंजॉय करेंगे। गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ना, क्योंकि इस मानवा का 2 से भी ज्यादा चैप्टर रिलीज हो चुका है और मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर एक ट्रेन में जा रहा है और वो एक नॉवेल को पढ़ रहा है। एमसी बोलता है ये इस नॉवेल का लास्ट चैप्टर है और एमसी अपने बारे में बोलता है मेरा नाम है डोक्सा और इसका मीनिंग है अपने घर का इकलौता संतान होना। जब मैं लोगों को अपना नाम बोलता हूँ तो वो सोचते हैं कि मैं अपने घर के बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं अपने नाम के बारे में बोल रहा हूँ और मेरा नाम है किम डोक्सा। तो अब से हम हमारे एमसी को किम करके बुलाएंगे। किम कहता है मेरे फादर ने मेरा नाम इसीलिए किम डोक्सा रखा था क्योंकि वो चाहते थे कि मैं एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट पर्सन बनूँ, पर इस नाम की वजह से मैं एक अकेला नॉर्मल पर्सन बन के रह गया हूँ। फिर किम बोलता है कि मैं अब 28 ईयर्स का हूँ और मेरा हॉबी है नॉवेल पढ़ना। और हम देखते हैं कि किम ट्रेन में जाते जाते ही नॉवेल को पढ़ रहा है। किम सोचता है आज का ट्रेन राइड थोड़ा डिफरेंट लग रहा है दूसरे दिन के मुकाबले। उसी टाइम हम देखते हैं कि किम को कोई बोलती है ऐसा लग रहा है कि तुम पूरा फोन में ही खो गए हो। फिर किम ऊपर देखता है और बोलता है तुम तो योसंग हो एचआर डिपार्टमेंट से। किम योसंग को हेलो बोलता है। योसंग बोलती है तुम शायद अपने घर जा रहे हो। किम बोलता है कि हाँ ऐसा ही है। योसंग बोलती है मैं आज थोड़ा लकी था, बॉस जो है वो एक बिजनेस ट्रिप पर गए हैं, इसकी वजह से मुझे जल्दी छुट्टी मिल गया। किम अपने मन में सोचता है मुझे नहीं लगा था कि मैं हमारी कंपनी के सुपरस्टार के साथ ऐसे ट्रेन में मुलाकात होगा। किम योसंग से पूछता है क्या तुम हमेशा ट्रेन से ही आते जाते हो। योसंग बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं है, बात यह है कि मेरी बाईसाइकिल चोरी हो गई है। किम पूछता है क्या तुम बाईसाइकिल में घर आती जाती हो। योसंग बोलती है बात यह है कि कुछ दिनों से एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है और कुछ अलग बर्डन्स भी है, इसीलिए मैं बाईसाइकिल लेके ऑफिस आता हूँ। किम अपने मन में सोचता है पास से देखने पे पता चल रहा है क्यों लड़के इसके लिए पागल हैं, छोड़ो उस बात से मुझे क्या करना। वो मन में ही सोचने लगता है वो मेरे से एक डिफरेंट दुनिया में रहती है और ये बात तो क्लियर है योसंग से मिलने की वजह से आज के ट्रेन राइड डिफरेंट नहीं लग रहा है, बात तो कुछ और ही है, ऐसा वो मन में सोच रहा होता है। उसके बाद किम जब उसकी तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि वो भी ट्रेन में ही स्पेनिश में कुछ पढ़ रही थी। इसके बाद वो सोचता है कि सच में योसंग बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। किम बोलता है तुम सच में एक हार्ड वर्कर हो। योसंग पूछती है तुम किस चीज़ में हार्ड वर्क कर रहे हो। किम ये देखकर शॉक हो जाता है और अपने मोबाइल को थोड़ा दूसरी तरफ करके बोलता है कि हाँ मैं वो एक नॉवेल को पढ़ रहा हूँ। योसंग बोलती है ओ मुझे भी नॉवेल पसंद है, तुम किस ऑथर की नॉवेल पढ़ रहे हो। किम बोलता है मुझे नहीं लगता है कि तुमने इसके बारे में कभी सुना भी होगा। फिर किम अपने मन में सोचता है मुझे ट्रेन से घर जाते टाइम ये नॉवेल पढ़ना पसंद है और ये बात लोगों को कहने में मुझे एम्बेरसमेंट फील होता है। ये नॉवेल मैं लगातार 10 सालों से पढ़ रहा हूँ। 3 ways to survive in a ruined world, ये इस नॉवेल का नाम है और ये आज खत्म हुआ है। ये जो नॉवेल है ये मेरे लिए बहुत खास है। इसको मैं अपने मिडिल स्कूल के टाइम से ही पढ़ रहा हूँ। जब मैं बुरी होता था तब भी मैं इसको पढ़ रहा करता था, जब मैं एंट्रेंस एग्जाम देने गया था तब भी मैं इसको पढ़ता था, जब मैं मिलिट्री में था तब भी मैं इसको पढ़ता था और अभी मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ एक मेजर कंपनी में, तब भी मैं इसको पढ़ रहा हूँ। एंड आज ये फाइनली खत्म हो गया है। ये एक ऐसा नॉवेल है जिसका 3149 चैप्टर है, जिसको मैंने बचपन में शुरू किया था और अब जो मैं 28 ईयर्स का हो गया हूँ तब ये खत्म हुआ है। ये जो नॉवेल की टीम है इन लोगों ने 3000 से भी ज़्यादा चैप्टर्स लिखे हैं। ये इनमें व्यूज़ भी नहीं आते, लेकिन फिर भी इन लोगों ने 3000 से भी ज़्यादा चैप्टर्स लिख दिए हैं। इसके पहले चैप्टर में 1200 व्यूज़ मिला था, पर 10 चैप्टर के बाद इसमें व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम हो गया था। तुम ये भी कह सकते हो कि ये नॉवेल सिर्फ मैं ही पढ़ता हूँ, मैं इस ऑथर को डोनेट करना चाहता हूँ, बट मैं ये नहीं कर पाया। तभी योसंग किम को आवाज़ लगाता है। तभी किम को रियलाइज़ होता है कि वो लोग बात कर रहे थे। फिर किम टॉपिक को चेंज करते हुए बोलता है हमने एक ही कंपनी में काम करते हुए 1 साल बिता दिया है। योसंग भी रिप्लाई में बोलती है कि हाँ, पर हम दोनों एक दूसरे को कभी नहीं जानते थे। यहाँ से मैं थोड़ी पार्ट को स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये मतलब कुछ मीनिंग ही नहीं देता और कोई कहानी से रिलेट भी नहीं करता। थोड़ी टाइम बाद का सीन देखते हैं। किम की मोबाइल पर एक मैसेज आता है। मैसेज में कोई बोलता है कि थैंक यू। किम मन में सोचता है क्या ये इस नॉवेल के ऑथर ने मैसेज किया है। फिर रिप्लाई करते हुए पूछता है क्या आप ऑथर है। तब वो ऑथर रिप्लाई करता है थैंक यू, तुम्हारी वजह से कंपटीशन से पहले मैं इस नॉवेल को फिनिश कर पाया। फिर किम मन में सोचता है क्या एक कंपटीशन। किम रिप्लाई करता है किस कंपटीशन की आप बात कर रहे हैं। रिप्लाई में आता है तुमको इसके बारे में पता नहीं होगा और अब से इस नॉवेल को पीट किया जाता है। ऑल्सो तुमको तुम्हारे ईमेल पे गिफ्ट भेज दिया है एज ए ग्रेटिट्यूड। फिर किम मन में गिफ्ट के बारे में सोचता है कैसे कैसे गिफ्ट होगा, शायद तो 50,000 वान का एक गिफ्ट कार्ड होगा। उसी टाइम उसको एक ईमेल आता है जिसमें उस नॉवेल की एक कॉपी उसको मिलता है। जब किम वेबसाइट में जाकर नॉवेल को देखता है वहाँ से नॉवेल को हटा दिया जाता है। उसी टाइम ट्रेन का लाइट ऑफ हो जाता है और जोर से ट्रेन का ब्रेक लगने की आवाज़ आता है। कोई लोग चिल्ला रहा है कि टेररिस्ट तो नहीं है। तभी अंधेरे में हम देखते हैं क्रेशर को जो कि थोड़ा हंस रहा था। किम योसंग से पूछता है क्या तुम ठीक हो। योसंग बोलती है कि हाँ। किम बोलता है चिंता मत करो, हमको कुछ नहीं होगा। तभी किम की नज़र टाइम पर जाता है और तभी उसको पता चलता है कि 7 बज गया है। तब वो सोचता है कि ईमेल में आया था 7 PM से पेज सर्विस शुरू होगा, कहीं ये वो तो नहीं। तभी उन लोगों को एक जोर से आवाज़ सुनाई देता है अटेंशन ऑल पैसेंजर्स, जल्दी से जल्दी खाली करो। योसंग किम से पूछती है कि क्या था वो। तभी किम को एक रेड कलर की एनर्जी दिखाई देता है और फिर से आवाज़ आता है
प्लेनेट 8612 का फ्री सर्विस को अब एंड कर दिया जाता है। ये सब सुनकर और सामने के नज़ारे को देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। पूरी ट्रेन में हर तरफ खलबली मचाता है। सब लोग आपस में बात करने लगते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, अचानक ट्रेन क्यों रुक गया, क्या हो रहा है यहाँ। फिर वो लोग देखते हैं कि पोर्टल में से एक क्रिएचर बाहर आता है जिसके 2 सिंग हैं। सब लोग बोलने लगता है क्या है ये। किम अपने मन में सोचने लगता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो एक IMP है। पूरी ट्रेन में हर तरफ डर का माहौल बन जाता है। फिर हम देखते हैं वो क्रिएचर कुछ बोलने लगता है जो हमको बिल्कुल भी समझ नहीं आता। कुछ लोग वीडियो भी बनाने लगते हैं। किम सोचता है हाँ ये एक IMP ही है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, बात ये पॉसिबल कैसे हुआ। एक्चुअली में ये IMP वो नॉवेल जो किम पढ़ रहा था उसी का एक क्रिएचर था, इसीलिए वो ऐसा बोल रहा है। फिर हमें उस क्रिएचर को दिखाया जाता है जो अब इंग्लिश में बोलने लगता है। क्या सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं। उन लोगों में से एक लड़का बाहर आते हैं और वो एटीट्यूड में बोलने लगता है ये सब क्या है, क्या यहाँ कोई मूवी का शूटिंग हो रहा है, मुझे एक ऑडिशन देने जाना है, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। फिर वो क्रिएचर बोलने लगता है क्या एक ऑडिशन, ऐसे टाइम में भी तुमको ऑडिशन देने जाना है। ऐसा बोलकर वो हंसने लगता है। फिर वो क्रिएचर को देखते हैं, वो बोलने लगता है सब लोग शांत हो जाओ, मेरा बात सुनो, मुझे तुम लोगों से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बोलना है। उस टाइम में भी बहुत से लोग उसकी बात को नहीं सुनता है और बोलता है ट्रेन को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करो, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ऐसे सब लोग बोलने लगते हैं। एक छोटी सी बच्ची अपने मॉम से बोलती है मॉम क्या वो कार्टून है, और पीछे से भी बहुत से लोग चिल्लाने लगते हैं कि ट्रेन शुरू करो, जल्दी से घर जाना है। किम भी मन में अभी भी सोच रहा होता है ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो गया, एक IMP यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर वो यो सांग को बोलता है कि यो सांग बिल्कुल भी मूव मत करो। यो सांग भी बोलता है हाँ ठीक है। फिर से वो क्रिएचर को हम देखते हैं, वो बोलता है कितना ज़्यादा नॉइजी है यहाँ पर, सब लोग कितना ज़्यादा चिल्ला रहे हैं। और फिर क्रिएचर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस क्रिएचर का एक बहुत ज़्यादा खतरनाक लुक हमको देखने को मिलता है। वो बोलता है सब लोग शांत हो जाओ, और फिर वो एक पर्सन के सर को ब्लास्ट कर देता है। ये वही पर्सन था जिसने उस क्रिएचर को पहले क्वेश्चन किया था। और हम देखते हैं उसने सिर्फ उसी को नहीं, बहुत सारे लोगों को जिसने भी उनसे क्वेश्चन किया था उन सब का सर वो ब्लास्ट करने लगता है। और वो साथ में बोल रहा है ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये कोई ड्रीम नहीं है, ये कोई नॉवेल भी नहीं है, हाँ ये रियलिटी है। क्या समझ में आया तुम लोगों को। ये बोलते बोलते वो काफ़ी सारे लोगों को ब्लास्ट कर देता है। यो संग और किम ये देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है। किम सोचने लगता है जो थोड़ा सा शक मेरे मन में रह गया था वो भी एक क्लियर हो गया है, ये हाँ ये एक IMP ही है। फिर से वो क्रिएचर बोलने लगता है तुम लोगों ने अभी तक एक अच्छे लाइफ को जिया है, तुम लोग अब तक एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे वर्ल्ड में रहते थे, पर वो अच्छा टाइम अब खत्म हो चुका है, अब से कुछ भी फ्री नहीं होगा। ये सब सुनकर सब लोग को पसीने आने लगते हैं। कोई कोई बोलता क्या तुमको पैसे चाहिए। और एक आदमी को हम देखते हैं तो उस क्रिएचर के पास आता है। किम योसांग से बोलने लगता है क्या वो हमारी कंपनी का फाइनेंस मैनेजर है। योसांग भी बोलती है कि हाँ वो वही है। फिर वो मैनेजर उस क्रिएचर को अपना कार्ड दिखाते हुए बोलता है तुम बोलो तुमको कितना पैसा चाहिए, 1 मिलियन 2 मिलियन। वो क्रिएचर बोलता है ओह तुम मुझे पैसे देने वाले हो। मैनेजर बोलता है हाँ तुमको कितना पैसा चाहिए तुम बोलो। मैनेजर मन में ही सोचता है मुझे पता था मानी सब कुछ सॉल्व कर सकता है, और वो कुछ पैसों को निकालने लगता है। पर उसी टाइम वो क्रिएचर उन पैसों को जलाकर राख बना देता है और वो क्रिएचर बोलता है ये सब यहाँ पर कोई भी फ़ायदा नहीं है, तुमने नेक्स्ट टाइम ऐसा किया तो मैं तुम्हारे सर को ब्लास्ट कर दूंगा। फिर वो बोलने लगता है मुझे ऐसा लगता है मुझे तुम सबको एक्सप्लेन करने की बजाय तुम लोगों को दिखाना चाहिए कि तुम इस वर्ल्ड में पैसे कैसे कमा सकते हो और अपनी लाइफ को भी सेफ कैसे कर सकते हो। फिर हम देखते हैं उस क्रिएचर के सिंग बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा चमकने लगता है और वो लोगों के बीच में से उड़ने लगता है। हम देखते हैं वहाँ पर कुछ लाइट जैसा चमकने लगता है और वहाँ पर जितने भी लोग बाकी रह गए थे उन सबके सामने एक स्टेटस विंडो ओपन हो जाता है। किम के सामने भी स्टेटस विंडो ओपन हो जाता है और वहाँ पर लिखा हुआ आता है द मेन सिनेरियो हैज़ अराइव्ड। किम जब वहाँ पर क्लिक करता है तब उसको मेन सिनेरियो के डिटेल्स के बारे में पता चलता है। वहाँ पर लिखा हुआ होता है इसका डिफ़िकल्टी लेवल F है और 30 मिनट के अंदर आपको एक और उससे ज़्यादा लिविंग बींग को मारना होगा, जिसके रिवॉर्ड में आपको 300 कॉइन्स दिया जाएगा और अगर आप इस मिशन में फेल हो जाते हैं तो इसकी पेनल्टी डेथ है। फिर वो क्रिएचर सबको बेस्ट ऑफ लक बोल के वहाँ से चला जाता है। पुलिस को कॉल लगा रही थी बट वो कॉल को रिसीव नहीं कर रहे थे। योसांग बोलती है अब हमारा क्या होगा। किम योसांग को शांत करने लगता है। फिर किम बोलता है तुमने कभी ना कभी तो सर्वाइवल गेम खेला ही होगा जिसमें पूरी दुनिया खत्म होने वाला होता है और उनमें से कुछ ही लोग जिंदा बच पाते हैं। योसांग बोलती है तुम ये क्या कह रहे हो। किम फिर से बोलने लगता है तुम ऐसा सोचो कि तुम अभी एक गेम के अंदर में हो और तुमको सर्वाइव करना है। योसांग बोलती है क्या एक गेम। किम फिर से बोलने लगता है ये बहुत सिंपल है, तुम ऐसा सोचो कि हम एक गेम के अंदर है और बस हमें इस गेम के रूल्स को फॉलो करना है और हम सर्वाइव कर पाएंगे, बस हमें रूल क्या है उनको फाइंड करना होगा। योसांग को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रही है और वो पूछती है क्या रूल्स, ऐसा बोल के वो परेशान हो जाती है। फिर किम जब ट्रेन में देखता है तब वो मन में सोचने लगता है लोगों की जो बॉडी है वो ऐसे पड़ा हुआ है
जैसे कि वो गर्वेज हो। कोई कोई लोगों को पूरा शरीर ब्लड से ढका हुआ होता है और उनके कपड़ों में पूरा खून लगा रहता है, और वो देखता है एक ओल्ड लेडी गॉड को प्रेयर कर रही है। हाँ, ये सिचुएशन को बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है, बट इसमें कोई डाउट नहीं, ये सब रियलिटी है, ये सब सच है, ऐसा वो बोलने लगता है। इसको एक्सेप्ट करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, ऐसा वो सोच रहा होता है। तभी वो देखता है कोई लोग दरवाजे को तोड़ने का ट्राई कर रहा है। एक लड़का चिल्ला रहा होता है, कोई तो इस दरवाजे को खोल दो, ऐसा बोल के वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और वो थोड़ा घबराने भी लगता है। किम अपने मन में बोल रहा है, पता नहीं क्यों, बट एक बात तो श्योर है, जिस नॉवेल को मैं पिछले 10 सालों से पढ़ रहा हूँ वो नॉवेल अब रियलिटी बन गया है। किम बोलता है, मुझे सोचना होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ जिससे मैं इस न्यू वर्ल्ड में सर्वाइव कर पाऊँ। और फिर वो ध्यान से अपनी स्टेटस विंडो की तरफ देखने लगता है। तभी हमें पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई पड़ता है। वो बोल रहा होता है, एवरीवन प्लीज़ काम डाउन, आप लोग जो कर रहे हैं वो बंद कीजिए और एक गहरी सांस लीजिए, और आप लोग एक मोमेंट के लिए मेरे बात को सुनिए। तब हम उस पर्सन का फेस देख पाते हैं। वो एक लड़का होता है और वो बोलता है कि ये एक नेशनल इमरजेंसी है। सब लोग उस पर्सन पर चिल्लाने लगता है और बोल रहा होता है कि क्या नेशनल इमरजेंसी, आखिर तुम क्या बकवास बातें बोल रहे हो और तुम हो कौन। फिर वो पर्सन अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है, मैं एक सोल्जर हूँ और मेरा नाम है ली ह्यो संग। तब लोग बात करने लगता है, ओ तो एक सोल्जर है। फिर ली अपने मोबाइल फ़ोन को देखता है और वो बोलता है, मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ है जिसमें बोला गया है कि ये एक नेशनल इमरजेंसी है। तभी बहुत से लोग ली पे चिल्ला रहा होता है और बोलता है, आखिर ये सब क्या हो रहा है, ब्लू हाउस क्या कर रहे हैं, क्या उन लोगों ने प्रेसिडेंट को कॉल किया। ली बोलता है, मुझे माफ़ करना बट मैं एक लो रैंक का सोल्जर हूँ, मैं ब्लू हाउस को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता। किम बोलने लगता है, क्या एक नेशनल इमरजेंसी, बट मैं इससे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ। मैं तो इस बात से सरप्राइज हूँ बिकॉज मैं ली को जानता हूँ, मैं उनसे मिला कभी नहीं हूँ, बात मैं जानता हूँ ये कौन है। ये है द स्टील स्वॉर्ड मास्टर ली ह्योसंग, और ये मैंने नॉवेल में पढ़ा था। कि मन में सोचता है क्या हो रहा है यहाँ, अब तो नॉवेल का एक कैरेक्टर भी अपीयर हो गया है, और तो और उसके बिहेवियर में भी कोई भी सेंस नहीं है। नॉवेल में वो जैसे बात करता है अभी भी वो ऐसे ही बात कर रहा है, बट नॉवेल के अंदर तो ली ने इस तरह से इंट्रोडक्शन नहीं किया था, वो तो फर्स्ट सीनियरिटी के एंड होने के बाद आना चाहिए। वो गुस्सा करके अपने मोबाइल को देखता है और बोलता है, अगर मैं नॉवेल को एक और बार पढ़ लेता तो मैं पूरा श्योर हो जाता। तभी कोई चिल्ला के बोलता है, ये सच है, ये एक नेशनल इमरजेंसी है, प्राइम मिनिस्टर ने एक स्पीच दिया है। फिर ह्योसंग किम को एक वीडियो दिखाने लगती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर बोल रहे थे कि कुछ अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट को नोटिस किया गया है और गवर्नमेंट से जितना हो पाएगा उतना उन लोगों से फाइट करने की कोशिश किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर की वीडियो देखकर कोई लोग बात कर रहे हैं कि क्या प्रेसिडेंट कहाँ पर है, प्रेसिडेंट को स्पीच देना चाहिए था, लगता है प्रेसिडेंट को मार दिया गया है। कोई तो ऐसा भी बोल रहा था कि ये सब बुलशिट है, ये सब किसी भी काम का नहीं है। तभी हम जोर से एक बैंग करके आवाज़ को सुनते हैं और किसी का तो मोबाइल भी हाथ से गिर गया होता है, क्योंकि जैसे ट्रेन में लोगों के सर ब्लास्ट हो रहे थे वैसे ही प्राइम मिनिस्टर का भी सर ब्लास्ट हो गया होता है। और हम उस वीडियो में भी देखते हैं कि वही क्रिएटर एक बैरेस लुक के साथ बोलता है, जैसा कि मैंने कहा था ये कोई टेररिस्ट अटैक नहीं है, क्या अब तुम सबको समझ में आया। वो क्रिएटर बोलने लगता है, हमें लगता है कि इस कंट्री के पीपल वीडियो गेम खेलने में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इसीलिए डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा हाई किया जाता है। तभी हम स्टेटस विंडो में टाइम को देखते हैं जो 24 मिनट और 22 सेकंड होता है, बट क्रिएटर के बोलने के साथ ही अब बस 10 मिनट ही रह जाते हैं। और इसी के साथ साथ वो क्रिएटर बोलता है, बोनस पेनल्टी में अगर हर जोन के अंदर 5 मिनट के अंदर किसी भी पर्सन का डेथ नहीं हुआ तब उस जोन के सभी लोगों को किल कर दिया जाएगा। ये सब सुनकर लोग वापस से जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, क्या ये क्या जोक है, इन सब का आखिर मीनिंग क्या है, पुलिस कहाँ है। ये सब देखकर ली बोलने लगता है, सब लोग शांत रहो और मेरे बात को सुनो। पर ली की बात कोई नहीं सुनता है। ह्योसंग भी ये देखकर डर गया होती है। किम भी मन में सोच रहा है, मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था अभी तक ऐसा ही हो रहा है, नॉवेल में जैसा हुआ था ये सब ऐसा ही हो रहा है। उधर ली सबको शांत करने का कोशिश कर रहा था। किम बोलता है, पर वो कहाँ है, उसको तो अभी तक अपीयर हो जाना चाहिए था, वो अभी तक अपीयर क्यों नहीं हुआ। ऐसा बोल के किम किसी को इमेजिन करने लगता है। अब तक तो उसे अपीयर हो जाना चाहिए था, स्टोरी में तो ऐसा ही था। तब हम एक पर्सन को देखते हैं जो किम और ह्योसंग के पीछे था। वो पीछे कुछ देखकर बहुत डर जाता है। फिर हमें उस तरफ के सीन को दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं जो बगल वाला रूम था वहां पर किसी ने मर्डर कर दिया था। एक बंदे आगे जाकर बोलता है, बगल वाले रूम में एक मर्डर हो गया है, हमें उनको अंदर नहीं आने देना है। ये बोलकर वो दरवाजे को बंद करने का ट्राई करता है, पर दरवाजा को छूते ही उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और जस्ट विंडो में दिखाता है फर्स्ट सिनेरियो की खत्म होने से पहले कोई भी बाहर नहीं रह सकता है।
फिर हम उस क्रिएचर का सीन देखते हैं जो लाइव स्ट्रीम में आकर बोलने लगता है किसी किसी जगह में काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, बट कोई कोई जगह पे अब तक मर्डर शुरू भी नहीं हुआ है। ठीक है, मैं तुम लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि अगर 5 मिनट के अंदर तुम लोगों ने कुछ नहीं किया तो क्या होगा। ये बोलकर वो एक वीडियो को प्ले कर देता है जहाँ पर हम देखते हैं एक क्लासरूम का सीन। वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ हैं और उन लोगों को दिया हुआ टाइम खत्म हो जाता है और हम एक बहुत ज़्यादा दर्दनाक सीन को देखते हैं। लड़कियों के सिर बम की तरह ब्लास्ट हो रहा होता है। सभी लड़कियां सेव मी बोल के इधर उधर भागने लगता है, पर इसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा होता है। इस वीडियो को देखने के बाद ट्रेन में जितने भी लोग हैं वो लोग एकदम शॉक हो गए होते हैं। तभी हम वीडियो में देखते हैं एक लड़की दूसरी लड़की का गला दबा रहा होता है और कुछ टाइम बाद वो लड़की ने उस लड़की का गला दबाकर लड़की का वीडियो देखकर डरा हुआ होता है। यू संग भी डर के मारे कपकपा रही थी। हमारा एमसी किम इधर उधर देखकर सोच रहा होता है क्यों अभी तक वो एपियर क्यों नहीं हुआ है। मुझे अच्छी तरह से याद है नॉवेल में फर्स्ट सिनेरियो की स्टार्टिंग होने के बाद ही वो अपियर हो गया था। ऐसा सोचकर वो मोबाइल में कुछ देख रहा होता है। तभी किम कुछ देखकर शॉक हो जाता है। वो अपने मेल में देखता है नॉवेल के ऑथर ने जो उसको मेल किया था उसके साथ एक फाइल को भी अटैच कर दिया था और उस फाइल में नॉवेल का ही एक कॉपी था। किम को ये देखकर इतना शौक लग जाता है कि वो अपनी आंखों को बड़ा बड़ा करके एक फानी सा चेहरा बनाने लगता है। वो बोल रहा होता है उन लोगों ने वेबसाइट से नॉवेल को हटा दिया है और मुझे नॉवेल का एक कॉपी भेज दिया है, क्या ये लीगल है। उसी टाइम किम के स्टेटस विंडो में एक मैसेज शो होता है जिसमें लिखा होता है यूनिक ट्रेट और स्किल स्लॉट को एक्टिवेट कर दिया है। तब किम को याद आता है हाँ मुझे याद है नॉवेल में जो सर्वाइवर थे उन सबको एक यूनिक ट्रेट दिया जाता था और उन लोगों को एक यूनिक स्किल भी मिलता था, बिल्कुल एक गेम की तरह। यहाँ पर यूनिक ट्रेट का मतलब ये होता है कि सबको एक अलग स्पेशलाइजेशन मिलता है। किम ट्रेट मेनू को ओपन करके अपना ट्रेट और स्किल को देखने लगता है, पर वो देखता है उसका ट्रेट मेनू ओपन नहीं हो रहा था। तब वो बोलता है अरे ये ट्रेट मेनू ओपन क्यों नहीं हो रहा है। अगर मेरा ट्रेट मेनू ओपन नहीं होता है तो मुझे मेरे ट्रेट और यूनिक स्किल के बारे में कैसे पता चलेगा और मैं अपने स्किल को कैसे यूज़ कर पाऊंगा। जो भी हो मुझे अटैच फाइल को रीड करके देखना चाहिए। किम अपने मोबाइल में उस नॉवेल के फाइल को पढ़ने लगता है। तभी सिस्टम में लिखा हुआ आता है यूनिक ट्रेट की वजह से आपकी रीडिंग स्पीड को बूस्ट कर दिया गया है। तभी हम किम को देखते हैं जिसका आंखें चमक रहा था। किम अपने सर को पकड़ के बोलता है आखिर मेरा ट्रेट क्या है। मुझे तो 1 मिनट नहीं लगा नॉवेल के बिगिनिंग को पढ़ने में। यहाँ पर एक्चुअली में किम इस नॉवेल के जो मेन कैरेक्टर है उसी के बारे में ढूंढ रहा था। वो तब से जिसके बारे में सोच रहा था वो नॉवेल का मेन कैरेक्टर ही था। किम के हिसाब से मेन कैरेक्टर को अपियर हो जाना चाहिए था, पर वो अपियर क्यों नहीं हुआ वही वो नॉवेल में ढूंढ रहा था। किम को मिल जाता है कि नॉवेल का जो मेन कैरेक्टर है वो ट्रेन के 3707 वाले रूम में था, पर किम 3807 वाले रूम में था, मतलब किम उसके साइड वाले रूम में है। किम बोलता है कि इसकी वजह से ही वो अपियर नहीं हुआ और इसकी वजह से ही नॉवेल में जो हुआ था उससे कहानी थोड़ा डिफरेंट लग रहा था। ऐसा बोलकर वो दरवाजे की तरफ देखने लगता है। तभी किम के मन में अचानक एक बार आता है मैंने तो ये बात सोचा ही नहीं, आखिर 3807 वाले रूम के पीपल के साथ क्या होगा। तभी यो संग किम से बोलती है क्या हमें उन लोगों को रोकना नहीं चाहिए। तब किम उस तरफ देखता है और सोचता है याद आ गया मुझे, इस रूम में बस 2 ही सर्वाइवर रहेंगे। तभी हमें उस तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई पर्सन एक आदमी को पकड़ के पीट रहा था। वो आदमी बोल रहा था प्लीज़ मुझे जाने दो, बात वो पर्सन उसको और भी ज़्यादा पीटने लगता है। व्हाइट हेयर वाला पर्सन के चेहरे में थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं था, वो बस उस पर्सन को मारे जा रहा था। किम की तरफ हम देखते हैं किम को ये सब से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि इन सब का कोई फायदा नहीं है, आखिर में इस रूम में बस 2 ही पर्सन बच पाएंगे। ये लड़की यो संग भी मारी जाएगी और शायद मैं भी मारा जाऊंगा। तभी हम फाइनेंस मैनेजर को देखते हैं, वो उस व्हाइट हेयर वाले पर्सन के हाथ को पकड़ के बोलता है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। व्हाइट हेयर वाला बंदा बोलता है क्या हुआ तुमको भी मरना है क्या। अब तक तुमको सिचुएशन क्या है समझ नहीं आया है क्या। तुमको उस वीडियो को देखकर क्या समझ में आया। तुम सबको सिचुएशन के बारे में समझकर क्या पता चला। आर्मी या फिर कोई और हमको यहाँ सेव करने नहीं आने वाला है, तो हमें ही डिसाइड करना होगा कौन जिंदा रहेगा कौन नहीं। फाइनेंस मैनेजर बोलता है मुझे ये सब पता है, तुम सर्वाइव करने के लिए किसी का मर्डर करने जा रहे हो, ये एक जानवर का काम है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। व्हाइट हेयर वाला बंदा बोलता है इस सिचुएशन में ये सब बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी को नहीं मारेंगे तो हम खुद मर जाएंगे। ज़रा गौर से सोचो, जिस वर्ल्ड को हम जानते थे वो अब एंड हो चुका है। ये एक न्यू वर्ल्ड है जहाँ पर हमको न्यू रूल चाहिए। ये बोलकर वो लड़का फिर से उस पर्सन को मारने लग जाता है। सब लोग ये सब देख रहे थे,
ली को भी ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ भी नहीं करता है। व्हाइट हेयर वाले लड़की के बात सुनकर बहुत से लोग अपना आपा खो देते हैं और वो सब भी उस बंदे को मारने लगते हैं जिसको वो व्हाइट हेयर वाला बंदा मार रहा था। किम सोचने लगता है इस टाइम पर आखिर सही क्या है, क्या करना चाहिए मुझे। ऐसे तो यो संग भी मारी जाएगी। तभी यो संग उस बंदे को बचाने के लिए जाने लगता है, पर किम उसके हाथ को पकड़ लेता और समझाने लगता है कि वहाँ पे खतरा है, अगर तुम वहाँ गई तो तुम भी मारी जाओगी। पर यो संग नहीं मान रही थी। किम सोचता है यो संग स्टोरी को सेंस नहीं कर सकती है क्योंकि वो कोई मेन कैरेक्टर नहीं है इस नॉवेल के अंदर। फिर किम यो संग को पकड़ के बोलता है, रुको यो संग, एक बार मेरे बात को सुनो। यो संग को शांत करके सीट पर बैठा कर किम खड़ा होता है और सोचता है अभी ये सही टाइम नहीं है, ये मेरा प्लान नहीं है कि मैं इन लोगों को इंटरप्ट करूं। ऐसा नहीं है, मैं इन लोगों से डरता हूं इसीलिए कुछ भी नहीं कर रहा था। सच तो यह है कि मैं सही टाइम का वेट कर रहा था। तभी हम एक एनर्जी फ्लो को देख पाते हैं किम के पीछे। फिर किम जोर से बोलता है अभी, और वो उन लोगों की तरफ भागने लगता है। किम ने वो व्हाइट हेयर वाले बंदे के ऊपर जोर से टक्कर मार दिया था, जिसकी वजह से व्हाइट हेयर वाला बंदा दूर जाकर गिर गया होता है। फिर हमें दरवाजे की तरफ का सीन दिखाया जाता है। वो जो एनर्जी हमने देखा था वो किम के बगल वाले रूम से आया था। व्हाइट हेयर वाला लड़का किम पे चिल्ला के बोलता है, ये क्या कर रहा है तू। तब हम किम को देखते हैं जो ट्रेन में किसी को ढूंढने लगता है। वो बोल रहा था कहाँ गया वो, थोड़ी देर पहले तो वो यहीं पे था। तभी किम को दिख जाता है जो वो ढूंढ रहा था। वो एक छोटे बच्चा होता है जिसके गले पे एक बॉक्स लटका हुआ है। किम उस बच्चे के पास जाकर बच्चे से बोलने लगता है, क्या मैं ये ले सकता हूँ। ऐसा बोलकर वो बच्चे के गले में जो बॉक्स था उसको लेने लगते हैं और फिर किम उस बॉक्स में से कुछ निकालकर उस बच्चे के हाथ में दे देता है। अभी तक हमें बताया नहीं गया है कि बॉक्स में क्या है और किम को ये बॉक्स क्यों चाहिए। तो अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। किम सभी को चिल्ला के बोलता है, सब लोग रुक जाओ, अगर तुम लोगों ने इस ओल्ड लेडी को मार भी दिया तब भी तुम लोग सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तब हमें पता चलता है ये सब लोग जिसको मार रहे थे वो एक ओल्ड लेडी है। किम की ये बात सुनकर सब लोग किम की तरफ देखने लगते हैं। किम मन में सोचता है तो ठीक है, अब टाइम हो गया है, इसको शुरू करते हैं। किम फिर चिल्लाकर सभी को बोलता है, मान लो तुम लोगों ने इस लेडी को मार दिया है, फिर उसके बाद क्या। ओल्ड लेडी को मारते ही फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हो जाएगा और हमको थोड़ा टाइम मिल जाएगा, पर उसका बाद क्या। रूल्स के हिसाब से सर्वाइव करने के लिए हर एक पर्सन को एक लिविंग बीइंग को मारना होगा। ओल्ड लेडी के मरने के बाद तुम लोग किसको मारोगे, क्या तुम लोग एक दूसरे को मारना शुरू करोगे। व्हाइट हेयर वाला बंदा बोलता है, हाँ उससे क्या, इसके बाद हम लोग तुम जैसे नमूनों को मारना शुरू करेंगे, तुम चिंता मत करो, इसके बाद तुम्हारा ही बारी आएगा। किम हंसते हुए सबको बोलने लगता है, मेरा पास एक रास्ता है जिससे तुम सबको सर्वाइव करने के लिए किसी को मारना नहीं पड़ेगा। सब लोग बोलते हैं, क्या, पर कैसे। किम बोलता है, क्या तुम लोग भूल गए, कंडीशन ये था तुमको एक लिविंग बीइंग को मारना है, ना कि किसी पर्सन को। व्हाइट हेयर वाला बंदा ये सब सुनकर थोड़ा गुस्सा होने लगता है। किम अपने हाथ को दिखाकर बोलता है, सर्वाइव करने के लिए हमको बस एक लिविंग बीइंग को मारना होगा। किम के हाथ में हम देख पाते हैं जिसमें एक इंसेक्ट था और वो इंसेक्ट किम ने उसी बॉक्स से निकाला था जिस बॉक्स को उसने वो छोटे बच्चे से लिया था। बॉक्स में और भी 3 इंसेक्ट बाकी थे। सब लोग बोल रहे थे, इंसेक्ट, बस एक इंसेक्ट हमारी जान बचा सकता है। ऐसा बोलकर वो सब किम की तरफ भागने लगते हैं। जो लोग वो ओल्ड लेडी को मार रहे थे वो सब अब किम की तरफ भाग रहे थे। हम किम को देखते हैं जिसके फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाता है। फिर किम अपने हाथ में जो इंसेक्ट था उसको मार देता है और वो इंसेक्ट के बॉक्स को दूर फेंक देता है। किम का स्टेटस विंडो में नोटिफिकेशन आ जाता है, फर्स्ट मर्डर हो चुका है, जिसकी वजह से आपको 100 कॉइन मिलता है। सभी लोग वो इंसेक्ट को ढूंढने लग जाते हैं। कोई कोई तो किम को गाली भी दे रहा होता है। किम टाइम को देखता है जो अब बस 3 मिनट्स 12 सेकेंड ही रह जाते हैं। पीछे से व्हाइट हेयर वाला बंदा किम को बोलता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुम इंसेक्ट को ऐसे भी तो दे सकते थे, फेंकने का ज़रूरत क्या था। किम बोलने लगता है, बॉक्स में बस 3 इंसेक्ट थी, बाकी बच गए थे। व्हाइट हेयर वाला बंदा बोलता है, ओह तो ये बात है, सबको देने के लिए तुम्हारे पास इंसेक्ट नहीं था इसीलिए तुमने बॉक्स को फेंक दिया। किम बोलता है, हाँ यही बात है। व्हाइट हेयर वाला बंदा बोलता है, झूठ मत बोल, कोई भी उस रीज़न की वजह से ऐसा नहीं करेगा, तुम बस सबको इस हालत में देखना चाहते थे। उसके बाद हम देखते हैं किम मन में सोचता है, मुझे पता है ये बंदा किम हामयून ऐसा ही है, एकदम क्रूल, ऐसे सिचुएशन उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तभी हम देखते हैं किम का एक यूनिक स्किल एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से किम को व्हाइट हेयर वाले बंदे के कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन शो होने लगता है।
जहाँ पर उसका नाम, एज, यूनिक ट्रेट, यूनिक स्किल और बाकी इन्फॉर्मेशन भी लिखा हुआ होता है। किम मन में सोचने लगता है, क्या ये कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन विंडो? नॉवेल में जो 23 बच्चे थे उनको भी इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ था, बट ये बंदा इसने इस न्यू वर्ल्ड को जल्दी से जल्दी अडॉप्ट कर लिया है, इसीलिए ये आगे जाकर डिल्यूजनल डेमन के नाम से फेमस होगा। तब हमें पता चलता है ये जो व्हाइट हेयर वाला बंदा है वो भी नॉवेल का ही कैरेक्टर है जिसको सब डिल्यूजनल डेमन बुलाते हैं। व्हाइट हेयर वाला बंदा किम को बोलता है, तुम मेरे साथ टीम अप क्यों नहीं करते? किम को एक नोटिफिकेशन शो होता है, आपका अंडरस्टैंडिंग इस पर्सन के ऊपर इंक्रीज हो गया है। एक्चुअली इस बंदे का नाम किम हाम्यून है, हम लोग इसको व्हाइट हेयर वाला बंदा ही बोलेंगे क्योंकि हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम भी किम ही है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको व्हाइट हेयर वाला बंदा ही बोलूंगा। 07 वाले रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हर तरफ लोगों का डेड बॉडी पड़ा हुआ होता है। उनके पास एक पर्सन को दिखाया जाता है जो आगे बढ़कर डोर के पास जा रहा था। सीन शिफ्ट होता है और हमें किम के पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर व्हाइट हेयर वाला पर्सन किम को टीम अप करने को कह रहा था। किम सोचता है अगर मैं इसके साथ टीम अप कर लेता हूँ तो मेरा सर्वाइवल 100% कन्फर्म हो जाएगा, पर मैंने नॉवेल को पढ़ा है इसीलिए मेरा डिसीजन थोड़ा अलग है। मुझे पता है ये कौन है और आगे जाकर इसके साथ क्या होने वाला है। तभी हम देखते हैं व्हाइट हेयर वाला लड़का किम को साइड हटाकर बोलने लगता है, मेरा रास्ते से हटो, मुझे किसी अधूरे काम को पूरा करना है, मैं किसी को बस ऐसे ही नहीं जाने दे सकता हूँ। ये बोलकर वो उस ओल्ड लेडी की तरफ जाने लगता है, तभी किम उसके हाथ को पकड़ लेता है। व्हाइट हेयर वाला लड़का बोलता है, तुमने मुझे क्यों पकड़ा है? क्या तुम ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम कोई हीरो ऑफ जस्टिस हो? तुमको पता है ना ये सब बुरे लोग एक जैसे होते हैं। किम को ये सब सुनकर गुस्सा आने लगता है। तब वो व्हाइट हेयर वाला पर्सन अपने हाथ को चुराकर बोलता है, तुम जैसे पर्सन को मैं सबसे ज़्यादा हेट करता हूँ, और फिर वो किम के ऊपर एक अटैक कर देता है। पर हम देखते हैं किम ने उस अटैक को डॉज कर लिया था। व्हाइट हेयर वाला बंदा ये देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि उसने अपनी स्किल को यूज करके उस पर अटैक किया था, फिर भी किम ने उस अटैक को डॉज कर लिया था। वो फिर से किम के ऊपर अटैक कर देता है। किम इस बार अपने हाथों से उस अटैक को रोक लेता है, पर इससे उसको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। किम सोचता है ये तो एजी टीनेजर की स्किल है जिसका नाम है डार्क साइड, इसने इतनी जल्दी इसको यूज करना कैसे सीख लिया? हम देख पाते हैं व्हाइट हेयर वाला पर्सन किम पर अपनी स्किल की मदद से हमला कर रहा होता है। किम जैसे जैसे उसके हमलों को डॉज कर रहा होता है। व्हाइट हेयर वाला बंदा अपनी स्किल को देखकर बोलता है, वाह मैं कितना स्ट्रांग हूँ। किम सोचता है ये एक साइकोपैथ है, बट ये बहुत स्ट्रांग भी है, इसीलिए तो नॉवेल के एमसी ने इसको अपने ग्रुप में ऐड किया था। किम उसके हमलों की वजह से बहुत ज़्यादा थक जाता है। तभी उसके स्टेटस विंडो में एक नोटिफिकेशन आता है कि आपने ऑमनिशिएंट रीडर्स पॉइंट ऑफ व्यू यूनिक स्किल के फर्स्ट स्टेज को अचीव कर लिया है। किम ये देखकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सी स्किल है। हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ लोग चिल्ला रहे होते हैं, आखिर वो इंसेक्ट कहाँ गए। कुछ लोग किम और उस बंदे के फाइट भी देख रहे थे। व्हाइट हेयर वाला बंदा अटैक कर रहा था और किम उसको डॉज कर रहा होता है, जिसकी वजह से व्हाइट हेयर वाला बंदे को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो बोलता है, आखिर मैं तुम्हें हिट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तब हमें पता चलता है कि किम का जो यूनिक स्किल है वो एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से ही वो अटैक को आसानी से डॉज कर पा रहा था। उस स्किल की मदद से अटैक करने से पहले ही कहाँ से अटैक होगा उसका पता चल जाता है। व्हाइट हेयर वाला बंदा अटैक करे जा रहा था और किम अपनी स्किल की मदद से उसको डॉज कर रहा था। एक भी अटैक किम को नहीं लग रहा था। किम सोचने लगता है, जब से मेरा ये स्किल एक्टिवेट हुआ है तब से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं इसके मन को पढ़ सकता हूँ। व्हाइट हेयर वाले पर्सन को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसका एक भी अटैक किम को हिट नहीं हो रहा होता है। किम ज़मीन पर गिर गया होता है और वो बोलता है, मेरा स्किल की मदद से मैं बस इसके अटैक को डॉज कर सकता हूँ, बट मैं अटैक नहीं कर सकता, मुझे और थोड़ा टाइम तक डॉज करते रहना होगा। किम और वो बंदा देखता है अब 2 मिनट से भी कम टाइम रह गए थे। किम के पास में ही वो ओल्ड लेडी पड़ी हुई थी। किम सोचता है अगर इसने इस ओल्ड लेडी को मार दिया तो ये फर्स्ट सिनेरियो को क्लियर कर लेगा, मुझे इसको फर्स्ट सिनेरियो को कंप्लीट नहीं करने देना है। ऐसा बोलकर किम उस लेडी की ओर जाने लगता है। तभी वो पीछे से देखता है व्हाइट हेयर वाले बंदे ने एक चाकू को निकाल लिया था और वो किम पर अटैक कर देता है। किम उस ओल्ड लेडी को वहां से हटा देता है, पर किम के शोल्डर पर एक कट लग जाता है। व्हाइट हेयर वाला बंदे ने अपनी स्किल को यूज करके अटैक किया था, इसीलिए किम को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जल रहा है। उसका अटैक की वजह से व्हाइट हेयर वाला लड़के का नाइफ नीचे घुस गया था और वो उसे निकालने का ट्राई कर रहा था। किम को मौके मिलते ही ओल्ड लेडी को अपने हाथ से उठाकर वहां से जाने लगता है। वो बहुत थक गया था, उसका पैर भी कांप रहा था, पर वो हार नहीं मानता है। वो बोलता है अगर मैं यहाँ हार गया तो मैं मारा जाऊंगा। किम थोड़ी दूर जाकर उस लेडी को रख देता है। व्हाइट हेयर वाला पर्सन भी उसके पास आने लगता है। व्हाइट हेयर वाला पर्सन बोलता है अब तो तुम्हारा स्ट्रेंथ भी खत्म हो गया है,
तुम यहाँ भाग नहीं सकते, तो चलो इसको जल्दी से जल्दी एंड करते हैं। किम खड़ा होता है और वो पूछने लगता है, क्या इंसेक्ट के अंडे लिविंग बींग होते हैं? व्हाइट हेयर वाला बंदा बोलता है, आखिर तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो? किम कहता है, इसका आंसर है यस, इंसेक्ट के अंडे लिविंग बींग होते हैं। ऐसा बोलकर वो अपने हाथ में जो अंडे थे उन सबको तोड़ देता है, जिसकी वजह से उसको स्क्रीन होने लगता है, आपने एक लिविंग बींग को मारा है, आपको 100 कॉइन मिलता है। ऐसा करके उसको बहुत सारा नोटिफिकेशन आ जाता है। व्हाइट हेयर वाला बंदा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो फिर से अटैक करने लगता है। तभी किम अपना टोटल 2700 कॉइन को स्टेमिना में इन्वेस्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसका स्टेमिना का लेवल 1 से लेवल 10 तक पहुंच जाता है। नोटिफिकेशन आता है, आपका स्टेमिना सिग्निफिकेंट तरीके से बढ़ गया है, इसीलिए आपके बॉडी की मजबूती को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। व्हाइट हेयर वाले बंदे का अटैक किम के शरीर में लग जाता है, पर किम के अंदर उसका चाकू नहीं जा रहा था। वो बार बार ट्राई करता है, बट किम को कुछ भी नहीं हो रहा था। व्हाइट हेयर वाला बंदा थोड़ा पीछे चला जाता है और बोलता है, आखिर ये क्या हो रहा है? किम बोलने लगता है, तुम्हें पता है एक ग्रास हॉपर 100 से भी ज़्यादा एग देता है। फिर किम एक बेडस सा लुक बनाकर बोलता है, वो मैं नहीं हूँ जो यहाँ पर मरने वाला है, वो तुम हो जो यहाँ मर जाएगा। टाइम को देखते हैं, जो अब बस कुछ सेकंड ही रह जाते हैं। व्हाइट हेयर वाला बंदा ये देखकर डरने लगता है और वो लगातार किम के ऊपर अटैक कर देता है, बट इसका कोई फायदा नहीं होता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं टाइम पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इस विंडो में दिखाया जाता है फर्स्ट सिनेरियो खत्म हो गया है और रूम 3807 में बस 5 ही सर्वाइवर बस। फर्स्ट सिनेरियो के खत्म होने के बाद वो क्रेशर अपीयर हो गया था। हम जो लोग बच पाए हैं उनको देख पाते हैं, ली ह्योसंग, यूसंग और वो छोटा बच्चा जिसका नाम है ली गिलियंग, मैनेजर हान एंड हमारा एमसी किम। हम उस व्हाइट हेयर वाले बंदे को देखते हैं जो नीचे गिरा हुआ था और उसका सर ब्लास्ट होकर खून चारों तरफ फैला हुआ है। हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर व्हाइट हेयर वाला बंदा उसकी लाइफ के लिए किम से भीख मांग रहा था। वो बोलता है, मुझे सेव कर लो। किम बोलता है, आखिर मैं ऐसा क्यों करूँ? व्हाइट हेयर वाला बंदा बोलता है, क्योंकि ह्यूमन लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस होते हैं। किम बोलने लगता है, तुम जो बोल रहे हो वो सच है, बात हमारा जो प्रीवियस वर्ल्ड था उसमें तुमने ही कहा था ये एक न्यू वर्ल्ड है और हमको न्यू रूल चाहिए। तभी हम देखते हैं टाइम खत्म हो जाता है और वो व्हाइट हेयर वाले बंदे का सर ब्लास्ट हो गया होता है। किम सोचता है, आखिर मैंने इसका जान क्यों नहीं बचाया? शायद वो सही था, मैं बिल्कुल उसके जैसा ही हूँ। मैं बहुत से लोगों को शायद बचा सकता था, पर मैंने नहीं बचाया। फिर वो ग्लास में अपने चेहरे को देखकर बोलता है, मैं इस टाइम भी इतना ज़्यादा शांत हूँ जैसे कि मैं इस नॉवेल को पढ़ रहा हूँ। फिर हम देखते हैं किम को एक नोटिफिकेशन शो होता है, आपने टोटल 124 लाइफ को एलिमिनेट किया है, जिसमें से एक ग्रास हॉपर और 123 एग्स है। आपके पास टोटल 6200 कॉइन्स है। आपने पावरलेस लिविंग बींग को मारा है, इसलिए आपका कॉइन्स को आधा कर दिया गया है और स्किल लेवल के मुताबिक कॉइन्स को डिडक्ट कर लिया है। अब आपके पास 3500 कॉइन्स ही बाकी रह गए हैं। तब हम देखते हैं किम को कुछ महसूस होता है। ट्रेन का जो दरवाजे का लॉक है वो ओपन कर दिया था। किम बोलता है, एक दुनिया खत्म हुआ और एक न्यू वर्ल्ड का आज जन्म हुआ है। तभी वो लोग विंडो से बाहर देखते हैं और वो लोग देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि बाहर सांप जैसा मॉन्स्टर तबाही मचा रहा था। हम बाहर के सीन को देख पाते हैं जहाँ पर गाड़ियाँ रुका हुआ है और वो मॉन्स्टर तबाही मचा रहा है। हम अच्छे से उस मॉन्स्टर को देख पाते हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा था। वो मॉन्स्टर ट्रेन के पास आने लगता है, जिन्हें देखकर ट्रेन के अंदर के लोग डर जाते हैं, पर वो मॉन्स्टर उनके पास से चला जाता है, उनको कुछ भी नहीं कटा। फिर हमें बताया जाता है ये जो स्नेक जैसा मॉन्स्टर है ये एक टियर 7 का मॉन्स्टर है, जिसका नाम है सी सर्पेंट। इसने इसीलिए हमला नहीं किया क्योंकि ये सब फर्स्ट सिनेरियो के अंडर प्रोटेक्शन में थे। किम भी मन में ये सब सोच रहा होता है। ली बोलने लगता है, आखिर ये क्या है? फिर हम देखते हैं वो जो IMP है वो कुछ कर रहा है और वो बहुत हैप्पी था। फिर हमें बताया जाता है ये जो IMP है इसने एक चैनल को क्रिएट किया है और उसको जो कॉन्स्टेलेशन है वो देखते हैं। फिर हमें कॉन्स्टेलेशन क्या है उसके बारे में बताया जाता है। नॉवेल के अंदर ये जो डिवाइन बीइंग है इन्हीं को कॉन्स्टेलेशन कहा गया है। ये जो तबाही हो रहा है इसका सोर्स यही कॉन्स्टेलेशन है। ये लोग सबको ऊपर से चैनल के जरिए ऑब्जर्व करते हैं। किम के पास वाले IMP ने जो चैनल क्रिएट किया था उसमें 21 कॉन्स्टेलेशन ने कनेक्ट किया था। किम सोचता है ये बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट एक नया IMP के लिए ये बहुत ज़्यादा है। किम व्हाइट हेयर वाले बंदे के बॉडी के पास जाकर बोलता है, नॉवेल में इसने इस रूम के बहुत से लोगों को मार दिया था और ये सर्वाइव कर गया था। तभी किम को नोटिफिकेशन आता है, किम नाम्यून की डेथ की वजह से 2 कॉन्स्टेलेशन ने आपके ऊपर नजर बनाए रखा है। किम सोचने लगता है मैंने इसको मारा है, शायद इसीलिए कुछ कॉन्स्टेलेशन मुझ पर गुस्सा है। किम को और एक नोटिफिकेशन आता है, सिनेरियो के अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट की वजह से रिवर सेटलमेंट में थोड़ा डिले हो रहा है। किम वहाँ पर जो नाइफ पड़ा हुआ है उसको उठाने लगता है। तभी उसको एक नोटिफिकेशन और आता है, तुम्हारा एक्शन की वजह से कुछ छोटे छोटे कंसलेशन ने आपको एडमायर किया है और आपको 500 गोल्ड का स्पॉन्सर दिया है। किम मन में सोचने लगता है, तुम सब जितना चाहे मुझे देख लो, पर मुझे देखने का फीस तुम लोगों को अपना जान देकर चुकाना होगा। तभी किम को पीछे से योसंग बोलती है, किम क्या तुम ठीक हो? किम बोलने लगता है, हाँ मैं ठीक हूँ, बट मैं इस ओल्ड लेडी को सेव नहीं कर पाया। योसंग किम को थैंक्स बोलती है। किम बोलता है, पर थैंक्स क्यों? योसंग बोलती है, बॉक्स को मेरे तरफ फेंकने के लिए। तुमने बॉक्स को मेरे तरफ फेंका इसीलिए मैं जिंदा बच पाई। किम बोलता है, वो तो बस एक कोइंसिडेंस है, पर यह दोबारा नहीं होगा। योसंग ये सुनकर थोड़ी निराश हो जाती है। किम सोचता है
मैं क्या कहना चाहता हूँ शायद यो संग समझ गई होगी। मुझे पता है यो संग इतनी तो स्मार्ट है कि वो यहाँ सर्वाइव कर पाएगी। मैं थैंक्स के हकदार नहीं हूँ क्योंकि मेरे वजह से कोई लोग जिंदा बच पाए और बहुत से लोग यहाँ पर मारे गए हैं। मैं उनको बचा सकता था लेकिन मैंने ट्राई नहीं किया। तभी वो IMP बोलने लगता है, सब लोग मेरा बात सुनो, लगता है तुम सबने जीना सीख लिया है और यहाँ काफ़ी सारे सर्वाइवर भी हैं। तभी IMP के चैनल में और एक स्पॉन्सर आता है। किम भी मन में सोचता है, मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा लोगों ने सर्वाइव किया है। इस बच्चे ने भी सर्वाइव कर लिया। मैंने इसको एक इंसेक्ट दिया था, उसका क्या करना है उसको समझ में आ गया होगा। तभी किम उस सोते बच्चे के कंधे पर हाथ रखता है और बोलने लगता है, क्या तुम जिंदा रहना चाहते हो? अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। तभी किम को फिर से किसी ने 200 कॉइन का स्पॉन्सर किया था। वो बच्चा किम के साथ जाने लगता है। किम सोचता है मुझे जितना हो सके कॉन्सोलेशन के अटेंशन को अपनी तरफ करना होगा। तभी वो मैनेजर पूछने लगता है, क्या अब हम फ्री हैं? हमने कंडीशन को फुलफिल कर लिया है, क्या अब हम जा सकते हैं? IMP एक क्रीपी सा लुक बनाकर बोलता है, क्या तुमने बाहर नहीं देखा? क्या सही में तुमको बाहर जाना है? जब वो मैनेजर बाहर देखता है तब उसके गले में जान अटक जाता है। आप लोग उसका चेहरा देख सकते हो। IMP बोलता है, मुझे नहीं लगा था यहाँ इतना सारे सर्वाइवर बच पाएंगे, पर तुम लोगों ने प्रूव कर दिया है इंसेक्ट भी जिंदा रहने के हकदार हैं। IMP एक्चुअली में जो इंसान है उनको इंसेक्ट बोल रहे हैं। IMP फिर से बोलता है, तुम सबके इतने स्ट्रगल के बाद अब तुमने कॉन्सोलेशन के स्पॉन्सर पाने के अधिकार को गेन कर लिया है। ये कितना इंटरेस्टिंग है ना। ये बोलकर वो सबको तरफ देखने लगता है, पर कोई भी इंप्रेस नहीं था क्योंकि उन सबको कॉन्सोलेशन किया है, स्पॉन्सर किया है, इन सब के बारे में पता ही नहीं है। मैं तुमको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ऐसा वो IMP बोलता है। फिर वो बोलने लगता है, तुम सब अभी बहुत ज़्यादा वीक हो। फर्स्ट सिनेरियो तो तुम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, बट आने वाले इवेंट्स में तुम लोग सर्वाइव नहीं कर पाओगे। बट अगर तुम्हें यूनिवर्स के ग्रेट बींग्स के स्पॉन्सर मिल गया तो तुम लोगों के सर्वाइव करने के चांस बढ़ जाएंगे। सबको अभी भी अच्छी तरह से समझ नहीं आ रहा था। ली पूछता है, कौन हमें स्पॉन्सर करेगा? वो सब कौन है? IMP बोलता है, तुम लोग शायद समझ नहीं पाए हो। ये बोलकर वो एक चुटकी मारता है और हम देख पाते हैं सभी लोगों का जो स्टेटस विंडो है वो ओपन हो जाता है और किम भी अपनी स्टेटस विंडो को देखने लगता है। वहां पर लिखा हुआ था, आप एक बेकर को सिलेक्ट कीजिए और वो आपके स्पॉन्सर बन जाएंगे। वहां पर 4 ऑप्शन था। किम मन में सोचता है 4 ऑप्शन इतना बुरा भी नहीं है क्योंकि नॉवेल का जो मेन कैरेक्टर है उसको भी बस 5 ही ऑप्शन मिला था। यो संग किम से बोलती है, किम मुझे 2 ऑप्शन शो हुआ है बट मैं इनके बारे में कुछ भी नहीं जानती। किम एकदम शॉक चलंदा बन के बोलता है, मैं इसमें तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। किम की ये बात सुनकर यो संग खुद ही कौन सा ऑप्शन सही है वो सोचने लग जाती है। किम अपने मन में ये सोचने लगता है, बेकर सिलेक्शन एक ऐसा सिस्टम है जिसकी मदद से एक पर्टिकुलर कॉन्सोलेशन एक पर्टिकुलर पर्सन को IMP के चैनल की मदद से देख पाएंगे और उसको एक अवतार की तरह यूज कर पाएंगे। इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा मैं समझा देता हूँ। जो एक कॉन्सोलेशन है ये लोगों को स्पॉन्सर इसीलिए करते हैं ताकि वो उस पर्सन को अपने अवतार की तरह, जैसे हम गेम खेलते हैं अवतार होता है ना, वैसे ही वो यूज कर पाए। किम सोचता है, मुझे 4 ऑप्शन मिला है, ये सारों कॉन्सोलेशन मुझे अपने अवतार की तरह यूज करना चाहते हैं, पर ये लोग अपने रियल नाम को कभी रिवील नहीं करते हैं। बट मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जिसने नॉवेल को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, इसीलिए मेरे लिए ये एक पीस ऑफ केक है। किम उन सबके बारे में एक्सप्लेन करने लगता है। किम बोलता है, पहला जो कॉन्सोलेशन है वो है अप्सरियल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन। ये जो कॉन्सोलेशन है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। कॉन्सोलेशन के अंदर इनका एक ग्रुप है जिसका नाम है द ब्लैक क्लाउड ग्रुप। इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से मुझे बहुत सारा फाइटिंग पावर, स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ मिलेगा, बट ये थोड़े टाइम तक ही सही रहता है। कुछ टाइम बाद ये आपको एक पागल मर्डरर बना देगा क्योंकि इस कॉन्सोलेशन की पावर आपके माइंड को करप्ट कर देता है। जो नॉवेल था उसमें जो व्हाइट हेयर वाला बंदा था उसको इसी कॉन्सोलेशन ने स्पॉन्सर किया था। किम फिर कहता है, इसके बारे में मुझे थोड़ा डाउट है, सो अगले वाले जो कॉन्सोलेशन है उसको देखते हैं। जो सेकंड वाला कॉन्सोलेशन था उसका नाम है डायबोलिकल एरावटर ऑफ फ्लेम। ये जो कॉन्सोलेशन है वो पूरी तरह से इविल है। इनके नाम को पढ़कर हम इसके बारे में पता नहीं लगा सकते हैं। रियलिटी में वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। वो एक आर्कएंजल है जिससे हमें फायर का एट्रीब्यूट मिल सकता है। ये बुरी सर्च नहीं होगा तो फिलहाल के लिए इसको होल्ड पे रखते हैं। थर्ड में जो कॉन्सोलेशन था उसका नाम था फेल्ड कॉन्स्पिरेटर। किम ये नाम को देखकर एकदम शांत हो जाता है। वो सोचता है, मैंने पूरा नॉवेल पढ़ा है पर मैंने ये नाम कभी नहीं सुना, शायद ये लोग उतना पावरफुल नहीं है इसीलिए मैंने उसके नाम को नहीं सुना। ये सोचकर वो उसको स्किप कर देता है। फिर वो लास्ट वाले ऑप्शन को देखने लगता है जिसका नाम है प्रिजनर ऑफ द गोल्डन सर्किट। स्पेलिंग थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम, थोड़ा गलती हो सकता है तो आप देख लीजिएगा। ये नाम देखकर किम सोचता है, बिगिनिंग में ही ये कॉन्सोलेशन मिलना बहुत बड़ी बात है। वो सोचता है, नाम को देखकर भले ही ये पावरफुल ना लगे पर जब अच्छे से इनका मीनिंग को हम देखते हैं तो हमें पता चलता है ये है द मंकी किंग सन यूकोंग। नॉवेल में किसी को इनका स्पॉन्सर मिला था इसीलिए मुझे अच्छे से याद है इनका नाम क्या था। इनके कॉन्सोलेशन से इतना स्ट्रेंथ मिलता है, आप 100 लोगों के साथ एक साथ फाइट कर सकते हैं और इनके लाइटनिंग के एक अटैक से आप 1000 मॉन्स्टर को एक साथ मार सकते हैं। किम मन में सोच रहा होता है, अगर मैंने मंकी किंग को चूज कर लिया तब क्या मैं उसको डिफीट कर पाऊंगा। यहाँ पर किम किसको डिफीट करने के बारे में बोल रहा है और किम ने कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया है हमें नहीं बताया गया है। हम एक नोटिफिकेशन को देख पाते हैं जहाँ पर लिखा हुआ था स्टर बेकिंग सिलेक्शन अब खत्म हुआ। IMP बोलने लगता है, क्या तुम सबने सिलेक्शन कर लिया? तुम में से किसी ने एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चॉइस को पिक किया है, तो अब मैं चाहता हूँ
कि तुम लोग यहाँ पर 10 मिनट इंतजार करो, नेक्स्ट सिनेरियो 10 मिनट के बाद शुरू होगा। ऐसा बोलकर आईएमपी वहाँ से चला जाता है। आईएमपी के जाते ही किम बोलता है सभी लोग एक साथ आ जाओ और मेरा बात सुनो। ली किम से हाथ मिलाकर खुद को इंट्रोड्यूस करने लगता है और किम भी खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा होता है। ली बोलता है मैं एक सोल्जर हूँ, या फिर ये कहना सही होगा मैं एक सोल्जर था। फिर ली बोलता है ये सही टाइम तो नहीं है पर तुमसे मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और वो किम को थैंक्स बोलकर बोलता है अगर आज तुम नहीं होते तो शायद हम में से कोई भी आज जिंदा नहीं होते। किम बोलता है ऐसा बात नहीं है। तभी किम के कंधे पर मैनेजर हाथ रखकर एटीट्यूड में बोलने लगता है क्या ये हमारी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय किम नहीं है? अचानक हाथ कंधे पे रखने की वजह से किम को थोड़ा झटका लग जाता है। किम पीछे मुड़कर देखने लगता है। मैनेजर बोलता है तुम मेरे नाम को तो जानते ही होगे। किम बोलता है तुम्हारा नाम है हान मुफ्योंग, स्पेलिंग थोड़ा गलत हो सकता है, आप देख लीजिएगा। मैनेजर एटीट्यूड में बोलता है तुम मुझे मेरे नाम से कैसे बुला सकते हो, मुझे डायरेक्टर को। किम बोलता है हम अभी वर्क प्लेस पे नहीं है। मैनेजर अब भी नहीं मानता है। वो फिर से बोलता है तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो, तुमको मैं जॉब से निकाल दूंगा। ओ भाई देख रहे हो ना इस बंदे को, यहाँ पूरी दुनिया खत्म होने वाला है और ये अभी भी खुद को बॉस दिखा रहा है। कोई बात नहीं, हमको क्या करना, हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। मैनेजर मुंह टेढ़ा करके अभी भी बोलता है उस टाइम अगर तुम्हारे पास इंसेक्ट था तो तुम्हें मुझे देना चाहिए था। तुम मेरे कंपनी में काम करते हो, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ इंसेक्ट को मुझे देने की बजाय दूर फेंकने की। तभी किम जोर से बोलता है शट अप। ये सुनकर मैनेजर को सदमा लग जाता है। आप इसके चेहरे को देख सकते हैं, उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। किम मैनेजर को बोलता है शायद तुम्हें सिचुएशन क्या है अभी भी पता नहीं चला है, बाहर क्या हो रहा है देखो। तुम जो कंपनी के बारे में बोल रहे हो वो अभी अब तक तो खत्म भी हो चुका होगा। किम फिर सबकी तरफ पॉइंट करके बोलता है एक्चुअली सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है, तुम सभी को भी अब जागना होगा। जागो और देखो, आईएमपी ने जैसा कहा है ये कोई जोक नहीं है, तुम लोगों ने भी सिचुएशन देख लिया है। वो मैनेजर अब भी पीछे मूर्ति बन के खड़ा हुआ था। किम फिर बोलता है गेम के जैसे इंटरफेस, यूनिक ट्रीट और स्किल मेनू, क्या तुम सबको अभी भी कुछ समझ नहीं है? ली बोलने लगता है मेरे ऑफ ड्यूटी के टाइम मैं कुछ नॉवेल को पढ़ा करता था, ये थोड़ा सा उसके जैसा ही है, पर मेरा मन अभी भी नहीं मान रहा है। मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कोई सपना हो। ली फिर बोलता है मैं तुम्हारे बात को अप्रिशिएट करता हूँ, तुम ही बताओ अब हमें क्या करना चाहिए, क्या तुम्हारे पास कोई सजेशन है? तभी किम को नोटिफिकेशन आता है ली के रिलायंस आपके ऊपर थोड़ा सा बढ़ गया है, जिसकी वजह से आपकी अंडरस्टैंडिंग ली के ऊपर बढ़ गया है। ये तो अंडरस्टैंडिंग का मैसेज किम को शो होता रहता है बीच बीच में, आप लोग नोटिस कर रहे होंगे। ये क्यों हो रहा है ये हमको बाद में पता चलेगा। किम सबको बोलने लगता है हमको यहाँ से बाहर जाना होगा। किम की ये बात सुनकर सब लोगों के आंखें बड़े बड़े हो गए थे, क्योंकि बाहर सी सरपेंट तबाही मचा रहा था। सब लोग किम को बहुत सारे बातें बोलने लगते हैं, क्या तुम पागल हो जो यहाँ से बाहर जाना चाहते हो? ली बोलता है मुझे आर्मी को रिपोर्ट करना होगा तभी हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। ली की ये बात सुनकर किम सोचता है हे भगवान, ली भी ये सब क्या सोच रहा है, मुझे ली से ये उम्मीद नहीं था, पर कुछ भी हो मुझे ली को अपने साथ लेकर जाना होगा। तभी हम देखते हैं रूम के अंदर वाले जो दरवाज़ा है जिससे लोग ट्रेन के एक दूसरे रूम में आते जाते हैं, उसमें कोई बहुत जोर से टक्कर मारने लगता है। सब लोग उस तरफ देखने लगते हैं। किम सोचता है क्या नेक्स्ट सिनेरियो शुरू हो गया है? नहीं, आईएमपी तो अभी तक वापस ही नहीं है। इसका मतलब ये जो पर्सन है ये उस वाले रूम का एक लॉटर सर्वाइवर है, रूम 3707 का। अगर मैं अच्छे से सोचूं तो हाँ वो वही है, 3707 रूम के एक लॉटर सर्वाइवर। वो जो बंदा था वो अभी भी दरवाजे को किक कर रहा था, सब लोग अभी भी उस तरफ ही देख रहे थे। किम मन में सोचता है वो आ रहा है, हाँ वो ही है नॉवेल का जो रियल मेन कैरेक्टर है वो। किम सबको बोलने लगता है हम सभी को यहाँ से जल्दी बाहर निकलना होगा, अगर हम बाहर नहीं गए तो नेक्स्ट सिनेरियो के स्टार्ट होने से पहले ही हम मारे जाएंगे। लेकिन किम को बोलने लगता है पर इसका कोई गारंटी तो नहीं है तो दरवाजे के पीछे जो बंदा है वो हमारा एनिमी ही हो। किम बोलता है अगर किसी ने सर्वाइव करने के लिए बहुत सारे लोगों को मारा होगा, क्या तुम उससे मिलना चाहते हो? ये सुनकर ली के मुंह से एक भी वर्ड नहीं निकलता है और वो जोर से चिल्ला के बोलता है जल्दी से जल्दी सब लोग एग्जिट को ढूंढो। योसन भी एग्जिट को ढूंढ रही थी क्योंकि किम की बात सुनकर वो भी डर गई थी। किम बोलने लगता है फर्स्ट सिनेरियो के खत्म होते ही बैरियर को हटा दिया गया है, हमें बस एग्जिट को ढूंढना है। सभी लोग एग्जिट को ढूंढ रहे थे पर सारा का सारा दरवाजा टूटा हुआ था। किम बोलता है अच्छे से देखो, कोई ना कोई दरवाजा तो जरूर से ठीक होनी चाहिए। तभी नॉवेल का एमसी जोर से दरवाजे को किक करता है जिसकी वजह से सबका ध्यान उसकी ओर चला जाता है। तभी योसन किम को बोलती है किम यहाँ देखो, यहाँ एक डोर ओपन है। किम और ली उस दरवाजे के पास जाकर देखने लगते हैं। वो दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है पर वो डोर भी टूटा हुआ था जिसकी वजह से वो अच्छे से ओपन नहीं हो रहा है। किम बोलता है यही डोर हमारा आखिरी होप है। किम अपने कॉइन को देखता है जो अब 4700 है। वो सोचता है जैसे मैंने स्टेमिना को बढ़ाया था वैसे ही मैं स्ट्रेन को बढ़ा सकता हूँ, पर मुझे पता नहीं आगे क्या होगा, इसीलिए मुझे कॉइन्स को अभी के लिए सेव करके रखना होगा। ये सोचकर किम अपने कैरेक्टर आइडेंटिफिकेशन वाले यूनिक स्किल को एक्टिवेट कर देता है और वो ली के कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन देखने लगता है। आप लोग चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। हम लोग देखते हैं ली का स्टेटस किम से भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। किम ली से बोलता है ली तुम अपने स्किल को यूज़ क्यों नहीं करते? ली बोलता है स्किल? किम बोलता है
तुमने जब अपने ट्रेड मेनू को खोला होगा तो तुमने देखा होगा अपने स्किल को। तुम एक सोल्जर हो, मुझे लगता है तुम्हारे पास ऐसा स्किल होना चाहिए जिससे हमें इस टाइम मदद मिल सके। एक्चुअली किम अपने जो इनिंग स्किल है, कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में इन सबको नहीं बोलता है। तभी ली बोलता है मेरे पास एक स्किल है तो सही, बट मुझे पता नहीं उसको यूज़ कैसे करना है। किम बोलता है ये बहुत ज़रा आसान है, तुमको बस अपने मन में सोचना होगा स्किल यूज़ करने के बारे में। ली बोलता है क्या वो वर्क करेगा, और वो ट्राई करने लगता है। ली जोर से चिल्लाता है और एक ही झटके में वो दरवाजे को ओपन कर देता है। उसकी बॉडी से ग्रीन ऑरा निकल रहा था और वो बहुत ज़्यादा बैरेस लग रहा था। फिर ली पीछे मुड़कर किम को कहता है ये तो सही में वर्क कर। किम को स्क्रीन शो होता है ली ह्यूस्टन ने आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर दिया है और आपके अंडरस्टैंडिंग ली के ऊपर बढ़ गए हैं। किम मन में सोचता है लगता है इसने अपनी ओवर पावरिंग फिगर स्किल को एक्टिवेट किया होगा। फिर वो लोग ट्रेन के रूम से बाहर निकलकर वहाँ से भागने लग जाता है। किम सोचता है अगर मेरा प्रेडिक्शन करेक्ट हुआ तो वो दौड़ जल्दी नहीं टूटेगा, तो हमें टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। तभी उनके सामने IMP अपीयर हो जाता है और वो मुंह को टेढ़ा करके बोलता है मैंने वहाँ से निकलने के लिए मना किया था ना, मैं अच्छे से सिनेरियो को प्रिपेयर भी नहीं कर पाया। वो मैनेजर चिल्लाने लगता है मैंने कहा था हमें वहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहिए। IMP बोलता है अब तुम लोग बाहर आ गए हो तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तुम सबका लक बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये बोलकर वो एक चुटकी मारता है। सबको स्क्रीन शो होने लगता है सेकेंड सिनेरियो को स्टार्ट कर दिया है। सेकेंड सिनेरियो के बारे में हमको दिखाया जाता है जिसकी डिफिकल्टी ये है और उन सबको 20 मिनट में ब्रिज को क्रॉस करके ऑक्सू स्टेशन में पहुंचना होगा, जिसका रिवॉर्ड 200 कॉइन है और फेलियर के बारे में हमको बताया नहीं गया है। किम सोचता है जैसा कि मैंने सोचा था। तभी यो सांग बोलती है किम कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि डेट्स ब्रिज तो हमारे नीचे ही है और ऑक्सू स्टेशन भी हमारे बहुत ज़्यादा पास है। किम डरते हुए बोलता है ये सब छोड़ो और जल्दी से यहाँ से भागो। किम मन में सोचता है यो सांग की ऑब्जर्वेशन सही है, मुझे पता है तो सेकेंड सिनेरियो क्या है, इसीलिए मैं ट्रेन से जल्दी निकल आया जिसकी वजह से अभी तक ये ब्रिज सही सलामत है, वरना तो ये टूटा हुआ होता। ये चीटिंग जैसा ही है, बस जिंदा रहने के लिए ये सब करना होगा। ऐसा मन में सोचकर किम और वो सब वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वो लोग किसी चीज़ को देखकर रुक जाता है। ब्रिज के नीचे जो पानी था उसमें एक बवंडर आ गया था और उसमें से एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है जो कि बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा था। किम सोचता है ये तो एक सी सर्पेंट है, नहीं इसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ये एक सी कमांडर होगा। वो मॉन्स्टर जोर से गुर्राता है और अपने मुंह को खोलकर उस ब्रिज के पास आ जाता है। कि मन में सोचता है ये डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहा है, शायद ये सिर्फ ब्रिज को तोड़ने आया है, पर कोई बात नहीं है, हम और बस 200 मीटर ही दूरी पे हैं, ब्रिज को तोड़ने से पहले ही हम यहाँ से निकल पाएंगे। तभी वो IMP एक क्रीपी हंसी देकर बोलता है इसमें मज़ा क्या होगा अगर गेम बहुत ज़्यादा ईजी हो, ये बहुत बोरिंग हो रहा है, चलो एटमॉस्फेयर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ऐसा बोलकर वो एक चुटकी मारता है। उन लोगों को स्क्रीन शो होने लगता है सेकेंड सिनेरियो के डिफिकल्टी को E से D पर कर दिया जाता है और कुछ नोटिफिकेशन आता है। तो मोटे हैं उनके कॉन्शियसनेस वापस आ रहे हैं, आप लोगों के पास बहुत सारे ज़ॉम्बी आ रहे हैं। हम देखते हैं जो डेड बॉडी पड़ा हुआ था वो सभी धीरे धीरे खड़े हो रहे थे, सभी लोग आगे दौड़ रहे थे और उनके पीछे पीछे ज़ॉम्बी उनके पास आ रहे थे। वो सभी ये सब देखकर बहुत डर जाते हैं। स्क्रीन शो होता है आप लोग ऑक्सो स्टेशन के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, पर हम देखते हैं सभी लोगों को चारों तरफ से ज़ॉम्बी ने घेर लिया है और वो जो सी कमांडर था वो भी अटैक कर देता है। किम बोलता है सभी लोग नीचे झुको। हम देख पाते हैं उस मॉन्स्टर ने ब्रिज को 2 हिस्सों में सेपरेट कर दिया था। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम किम को देखते हैं जिसको बहुत ज़्यादा चोट लग जाता है। किम देखता है उस मॉन्स्टर के अटैक की वजह से ब्रिज बीच में से ही टूट गया था। किम, योसंग और वो मैनेजर ब्रिज के इस तरफ थे और वो बच्चा और वो ली ब्रिज के दूसरी तरफ थे। किम सोचता है ली और वो बच्चा सेफ जोन में पहुंच गया है, बट हम वहाँ कैसे पहुंचे। योसंग मैनेजर को सहारा देकर किम की तरफ आने लगती है। तभी किम को एक स्क्रीन शो होता है और किसी को कॉन्सोलेशन का प्रोटेक्शन मिल जाता है। तभी हम देख पाते हैं ब्रिज के टूटे हुए हिस्से में एक एनर्जी से ब्रिज बनने लगता है। योसंग किम को बोलती है किम अभी अभी मेरे हेड में कुछ स्क्रीन शो हुआ है। किम मन में सोचता है योसंग को किसी कॉन्सोलेशन ने अपने अवतार के रूप में सिलेक्ट किया है, पर इसको बचाने के लिए उन लोगों ने सीनियर में इंटरफेयर क्यों किया। नॉवेल में भी ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। फिर भी किम योसंग की कॉन्सोलेशन के बारे में जानने के लिए अपने कैरेक्टर आइडेंटिफिकेशन स्किल को ऑन करने लगता है, पर किम को स्क्रीन शो होता है कि आप इसकी इन्फॉर्मेशन को नहीं देख सकते क्योंकि कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन में इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। किम मन में सोचता है क्या मेरा स्किल की मदद से भी मैं योसंग की कॉन्सोलेशन के बारे में पता नहीं कर सकता, कहीं ये इसीलिए तो नहीं योसंग को जो स्टर वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, या फिर ये कोई मेंटल बैरियर का स्किल है। किम ये सब सोच ही रहा था। तभी योसंग चिल्ला के किम को बोलती है किम पीछे देखो। किम को पीछे से एक पंच आ रहा था, पर किम उसको डॉज करके उस पर्सन को किक कर देता है, जिसकी वजह से वो पर्सन दूर चला जाता है। उस पर्सन को देखकर किम सोचता है वाह ये तो Tier 9 का नॉन ह्यूमन रेस फियन है, इसको आप ज़ॉम्बी से भी कंपेयर कर सकते हो, बट अगर होस्ट की बॉडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो तो वो बहुत डेंजरस बन जाता है। तब हमें होस्ट को दिखाते हैं जो है वो व्हाइट हेयर वाला बंदा, जो बनने के बाद अब फियन हम ज़ॉम्बी कह सकते हैं बन गया होता है। तभी वो तेजी से किम पर हमला करने आगे बढ़ता है। पलक झपकते ही वो किम के पास जाकर किम पर एक अटैक कर देता है।
जिसकी वजह से किम के हाथ पर एक कट लग जाता है। तभी किम को एक स्क्रीन शो होता है दियास एक्स मेसिना की मदद से एक इवेंट ब्रिज को बनाया गया है, पर आपको इवेंट मेंबर्स के साथ ही इस ब्रिज को पार करना होगा। डीएस एक्स मेसिना क्या है वो हम देख पाते हैं। ये एक फीचर है जिसकी मदद से कोई कॉन्सलेशन डायरेक्टली अवतार के साथ इन्वॉल्व हो सकता है, बट इसके लिए उनको एक भारी कीमत चुकाना होगा। किम बीच के कंडीशन को देखकर सोचता है हम 3 पीपल हैं, हम में से किसी को यहाँ रुकना होगा। तभी किम पीछे देखता है, मैनेजर ने यो संग को उठा लिया है। यो संग चिल्ला रही थी मुझे नीचे उतारो, मुझे जाने दो। तभी वो मैनेजर यो संग को उठाकर दूसरे साइड भागने लग जाता है। किम ये देखकर गुस्सा होकर बोलता है, ओ तो तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़ के भाग गए। तभी किम को स्क्रीन शो होता है, कॉन्सलेशन वेल्ड कॉन्स्पिरेटर आपकी बेवकूफ़ी से बहुत इंप्रेस हुए हैं। कॉन्सलेशन डायबोलिकल एलिवेटर ऑफ फ्लेम आपके सेल्फिशनेस की वजह से यहाँ से चला गया है, आपको 100 कॉइन रिसीव हुआ है। तभी किम मैनेजर की तरफ देखकर अपनी कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन स्किल को एक्टिवेट करने लगता है, पर वो मैनेजर का स्किल को भी देख नहीं पा रहा था। किम सोचता है क्या मैनेजर को भी एक बहुत पावरफुल कॉन्सलेशन ने सिलेक्ट नहीं कर लिया है क्या। तभी किम को एक बात रियलाइज होता है, वो बोलता है मैं भी कितना स्टूपिड हूँ, मैं सिर्फ उन लोगों का कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन देख सकता हूँ जो नॉवेल में था, पर ह्योसंग और वो मैनेजर नॉवेल के कैरेक्टर नहीं है, इसीलिए मैं इनके कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन नहीं देख पा रहा हूँ। तभी पीछे से व्हाइट हेयर वाला बंदे का ज़ॉम्बी जोर से आवाज़ लगाने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बीज थे वो किम पर अटैक कर देता है। किम उनके अटैक को डॉज करके एक ज़ॉम्बी पे अपनी चाकू की मदद से अटैक कर देता है और वो ज़ॉम्बी को किल कर देता है। फिर किम थोड़ा पीछे चला जाता है और वो सोचने लगता है मैं अकेले इस ब्रिज को पार नहीं कर सकता, मुझे जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ सोचना होगा। अगर मैं एक ज़ॉम्बी को अपने साथ उठा कर ले जाता हूँ तो क्या मैं इसको पार कर पाऊंगा, पर उसकी सांस बहुत ज़्यादा कम है। किम टाइम को देखता है, अब बस 15 मिनट ही बाकी रह गए थे। हम देख पाते हैं किम पर ज़ॉम्बीज अटैक कर रहा था। किम में जैसे जैसे उन लोगों से फाइट कर रहा था। किम को देखकर आईएमबी बोलता है वाओ तुम तो काफ़ी अच्छा कर रहे हो। ब्रिज के दूसरे साइड से बाकी लोग किम को देखकर आवाज़ लगा रहा था। किम बोलता है मेरा बॉडी अब अपने लिमिट में पहुंच चुका है, क्या मैं यहाँ मरने वाला हूँ। अगर मेरे पास एक कॉम्बैट स्किल होता तो मैं कुछ कर सकता था। तभी उसके ऊपर एक बुक जैसा कुछ ग्लो करने लगता है। किम को नोटिफिकेशन आता है आपके यूनिक स्किल बुक मार्क को एक्टिवेट कर दिया गया है। किम सोचता है आखिर ये क्या है। नोटिफिकेशन आता है कैरेक्टर बुक मार्क एक्टिवेट हो चुका है, अभी बस 3 ही स्लॉट है, आपने जिस भी बुक मार्क को सेव किया होगा वो आप यूज़ कर पाएंगे। फिर किम बुक मार्क में जो भी कैरेक्टर सेव है उनको दिखाया जाता है। जो फर्स्ट पर्सन था वो व्हाइट हेयर वाला बंदा जो अब ज़म्बी बन चुका है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग 25 है। सेकंड पर्सन है ली ह्योसंग जिसकी अंडरस्टैंडिंग 35 है। आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा किम को जो अंडरस्टैंडिंग वाला नोटिफिकेशन आता रहता था 20-20 में वो क्यों आ रहा था। एंड जो लास्ट स्लॉट था वो अभी भी खाली है। किम ये देखकर सोचता है पूरे नॉवेल में मैंने इस टाइप की स्किल को कभी नहीं देखा, पर शायद मैं उसको यूज कर सकता हूँ। तभी वो ज़ॉम्बीज फिर से किम की तरफ अटैक करने आ जाता है। किम ने व्हाइट हेयर वाले बंदे के स्किल को अच्छे से देखा था, इसीलिए वो इसे कैसे यूज करना है वो अच्छे से जानता था। किम बुकमार्क नंबर 1 जिसमें व्हाइट हेयर वाले बंदे का स्किल है उसको एक्टिवेट कर देता है। उसको स्क्रीन शो होता है बुकमार्क के स्किल के लो लेवल होने की वजह से इसके एक्टिवेट टाइम को कम कर दिया है, बस आप 1 मिनट तक ही इसको यूज कर पाएंगे। कैरेक्टर के ऊपर अंडरस्टैंडिंग लो होने की वजह से आप स्किल के कुछ हिस्सों को ही यूज कर पाएंगे। डार्क साइड लेवल 1 एक्टिवेट हो जाता है। किम के ऊपर व्हाइट हेयर वाले ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया था, पर किम डार्क साइड की मदद से उसको बड़ी आसानी से मार देता है। हम किम के बगल में एक शैडो जैसे कुछ देख पाते हैं। मुझे तो ये शैडो व्हाइट हेयर वाले बंदे का ही लग रहा है, इसके बारे में हमको आगे पता चल जाएगा। किम इस सीन में बहुत ज़्यादा बैडेस लग रहा था। हम व्हाइट हेयर वाले बंदे के ज़ॉम्बी को देख पाते हैं जो मरते मरते कुछ बोल रहा था और फिर वो मर जाता है। किम को नोटिफिकेशन आता है आपका अंडरस्टैंडिंग किम नाम्यून के ऊपर बढ़ गया है और स्किल डीएक्टिवेट हो गया है क्योंकि टाइम आप हो चुका है। हम टाइम को देखते हैं जो अब 10 मिनट ही रह जाते हैं। किम ज़ॉम्बीज पर अटैक करने के लिए रेडी था और वो सोच रहा था उसको देरी क्यों हो रहा है, शायद वो यहाँ जल्दी पहुँच जाएगा। हम ज़ॉम्बीज के पीछे एक धमाके को देख पाते हैं जिसके बीच से एक पर्सन किम की तरफ आगे बढ़ रहा था। किम मुस्कुराकर बोलता है तो वो फाइनली यहाँ पर आ गया है। हमें उस पर्सन को अच्छे से दिखाया जाता है, यही वो बंदा है, यही है नॉवेल का एमसी। वो बंदा किम को पूछता है आखिर तुम कौन हो। तभी किम सोचता है कि मुझे इस आदमी से अच्छे से फेस करना होगा। वो अपने कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन स्किल को एक्टिवेट कर देता है। लिखा हुआ आता है इस पर्सन के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए समरी के रूप में आप इसके इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। तब हम उसके नाम को देखते हैं जो है यो जॉन ह्यू। स्पेलिंग में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है तो आप देख लीजिएगा। आप इसके बाकी स्टेटस को पढ़ सकते हैं। तभी यो जॉन ह्यू किम के पास आकर उसका गला पकड़ लेता है। फिर वो पूछता है आखिर तुम जिंदा कैसे हो, और फिर वो किम को ब्रिज से लटका देता है। किम को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा था। दूसरे साइड से ली और यो संग किम को देखने का ट्राई कर रहा था, बट वहाँ पर एक बैरियर बन गया होता है। यो जॉन ह्यूक किम को फिर से पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। किम अपने नाम बोलता है। यो जॉन ह्यूक बोलता है ये कितना स्ट्रेंज नेम है। किम बोलता है मुझे इसके बारे में अच्छे से पता है। तभी वो बंदा किम के पेट में एक जोर से पंच कर देता है। किम को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगता है। यो जॉन ह्यूक बोलता है तुम्हारा बॉडी तो बहुत ज़्यादा मजबूत है, शायद तुमने कॉइन्स को कैसे यूज़ करना है उसको सीख लिया है। किम भी उसको पूछने लगता है क्या तुमने भी कॉइन्स को यूज़ करना सीख लिया है। तभी वो बंदा किम को फिर से एक पंच कर देता है। किम सोचता है अभी तो बस जो सिनेरियो ही हुआ है, पर फिर भी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यो बोलता है
तुमको मैं जितना पूछ रहा हूँ बस उसी का आंसर दो। किम बोलता है हाँ ठीक है। यो बोलता है अपनी जबान को ठीक करके आंसर देना। किम बोलता है मुझे ऐसा नहीं करना। तभी यो किम को फिर से एक पंच कर देता है, पर इस बार किम ने अपने हाथों की मदद से पंच को रोक लिया था और वो बोलता है मुझे माफ़ करना, बट मैं तुमसे बड़ा हूँ प्रो गेमर यो जॉन ह्यूक, इसीलिए तुम्हें जबान को लगाम देना चाहिए। ये सुनकर यो बोलता है क्या तुम मुझे जानते हो? किम बोलता है हाँ, मैं एक गेम कंपनी में काम करता हूँ, तुम काफ़ी फेमस हो, मैं तो तुम्हारा एक फ़ैन हूँ। किम मन में सोचता है बाकी सब तो झूठ है, बट मैं इसका फ़ैन हूँ ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि पिछले 3000 चैप्टर से मैं इसके साथ था। ये सुनकर यो बोलता है एक फ़ैन, बहुत टाइम से ऐसा कुछ मैंने नहीं सुना। फिर यो बोलता है मैं तुम्हारी एरोगेंस को माफ़ करता हूँ, बट तुम्हारी सिचुएशन अभी भी चेंज नहीं हुआ है। किम बोलता है हाँ मैं ये देख सकता हूँ। यो बोलने लगता है मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, आखिर तुमने सर्वाइव कैसे किया? किम बोलता है अगर मैंने आंसर दे दिया तो क्या तुम मुझे जिंदा छोड़ोगे? यो बोलता है हाँ ठीक है। किम मन में सोचता है मैंने नॉवेल के 3000 चैप्टर्स पढ़ा है, मैं इसके एक्सप्रेशन से बोल सकता हूँ कि ये झूठ बोल रहा है। अब मैं इसको क्या बोलूँ कि मुझे ये जाने दे। किम को नोटिफिकेशन आता है यो पर आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो गया है। आपका अंडरस्टैंडिंग इस कैरेक्टर के ऊपर पहले ही बहुत ज़्यादा था, इसीलिए आपकी कंडीशन को पूरा किया गया है। इसीलिए ओमनिसेंट रीडर पॉइंट ऑफ व्यू के आप सेकेंड टियर को यूज़ कर पाएंगे। क्या आप उसको एक्टिवेट करना चाहते हैं? किम उस यूनिक स्किल को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से यो मन में क्या सोच रहा है वो किम को सुनाई देने लगता है। यो मन में सोच रहा था इस रूम में तो बस ली ह्योसन और किम नामयून को ही जिंदा बचना चाहिए था, पर किम नामयून मर गया है और दूसरे लोग सर्वाइव कर लिया है। और आखिर ये बंदा कौन है? ये मेरे लिए बाद में मुश्किलें पैदा कर सकता है। मैं आप लोगों को थोड़ा समझा देता हूँ। ये जो नॉवेल का एमसी यो है वो मतलब टाइम से पीछे आ चुका है, इसको रिटर्नर कहा गया है। इसके बारे में हमको अच्छे से बाद में पता चल जाएगा। अभी कहानी में आगे बढ़ते हैं। यो की मन की बात जानकर किम थोड़ा मुस्कुराने लग जाता है और बोलता है ओह तो तुम्हें ये जानना है मैंने सर्वाइव कैसे किया? तभी किम बता देता है मैं थोड़ा लकी हूँ, हमारे रूम के नेक्स्ट रूम में एक एक्सप्लोजन हुआ था, तब एक बच्चे के हाथ से इंसेक्ट का डब्बा गिर गया था, तभी मैं बच पाया। किम की बात सुनकर यो बोलता है क्या तुमने इंसेक्ट किल करके सर्वाइव किया? यो मन में सोचता है ये शायद मेरे वजह से ही हुआ है, मेरे ब्लास्ट करने की वजह से ही फ्यूचर चेंज हो गया है, पर फिर भी ये बंदा बहुत ज़्यादा नॉर्मल है दूसरे पर्सन के मुकाबले, शायद इसी ने किम यामुन को मारा होगा, ये बहुत डेंजरस है। ये सब यो मन में सोच रहा होता है। तभी किम बोलता है अगर तुम्हारा क्वेश्चन खत्म हो गया है क्या तुम मुझे नीचे उतार दोगे और हम दोनों यहाँ से साथ में ही ब्रिज को पार कर सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है तो तुम्हें मुझे नीचे उतार देना चाहिए। यू बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा। ऐसा बोलकर यू अपनी सेज आई वाली स्किल को यूज़ करने लगता है। ये एक एसएस रैंक का स्किल है जिसकी मदद से कैरेक्टर के हिडन इन्फॉर्मेशन और उसकी स्पेशलिटी के बारे में हमको पता चलता है। किम भी मन में ये सब सोच रहा होता है। किम सोचता है अच्छा हुआ जो इसने इस स्किल को यूज़ कर लिया, ये मेरे लिए ही अच्छा है क्योंकि अभी तक मुझे भी अपनी स्किल के बारे में पता नहीं है। तभी वहाँ पर एक स्क्रीन शो होता है, यूनिक स्किल 4th वाल एक्टिवेट हो गया है जिसने सेज आई को ब्लॉक कर दिया है। हम देखते हैं इसकी वजह से यो का सेज आई डिसिपिएट हो जाता है और उसको एक इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, जिसकी वजह से यो की आंख में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। यो को इससे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। यो पूछता है आखिर कौन हो तुम? हमें टाइम को दिखाया जाता है जो अब बस 2 मिनट 14 सेकंड ही बाकी रह गए थे। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। इस मंगा का 200 से भी ज़्यादा चैप्टर रिलीज हो चुका है। मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा।